सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले भाग में हमने उपसर्ग की परिभाषा और इसका जो 5 प्रकार थे उसमें संस्कृत के उपसर्ग तक बताए थे। उसके बाद दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। अ का अर्थ अभाव, निषेध होता है। अ से शब्द बना अलग, अछूत, अथाह। उसी प्रकार अन से इसका भी अर्थ वही होता है, निषेध और अभाव। अनमोल, उदाहरण शब्द बना इसका अनमोल। मोल में अन उपसर्ग लगा देने से क्या बना? अनमोल। जान में अन लगा देने से अनजान। पढ़ में अन लगा देने से अनपढ़। इस प्रकार अध, अर्ध का अर्थ होता है अधूरा। अधूरा। तो इसे शब्द बना अधूरा। अध कचरा। अध से अध खिला, अध कचरा, अध मरा। शब्द बना अध मरा। खिला में अध जोड़ दिया गया तो अध खिला हो गया। कचरा में अध जोड़ दिया गया, अध कचरा हो गया। और मरा में अध जोड़ दिया गया, अध मरा हो गया। इसके बाद ऊन। ऊन, ऊन का अर्थ हुआ एक कम। एक कम। इसे शब्द बना उनसठ। उनहत्तर। उनहत्तर। 29। 29। इसके बाद है कु। कु का अर्थ है बुरा या हीनता। तो इससे शब्द बना कुपुत्र। कुचालक। कुमार्ग। इस प्रकार हिंदी के उपसर्ग ये सब हैं अ, अन, अध, ऊन और कु।
इनसे शब्द बना अ से अलग, अछूत और अथाह। यानी था में अ उपसर्ग लगा देने से अथाह हो गया, छूत में अ उपसर्ग लगा देने से अछूत हो गया, अलग पे लग में अ लगा देने से अलग हो गया। उसी प्रकार अन, मोल में अन लगा देने से, उपसर्ग जोड़ देने से अनमोल हो गया। जान में अन लगा देने से अनजान हो गया। पढ़ शब्द में अन उपसर्ग लगा देने से अनपढ़ हो गया। अध, अध से अध खिला, खिला शब्द में अध उपसर्ग लगा देने से या जोड़ देने से अध खिला हो गया। अध कचरा, कचरा शब्द में अध उपसर्ग लगा देने से अध कचरा हो गया। मरा, अध मरा, मरा शब्द में अध उपसर्ग लगा देने से अध मरा हो गया। उसी तरह से ऊन, ऊन में 60 में ऊन लगा देने, उपसर्ग लगा देने से 59, 69, 29, 30 में ऊन लगा देने से 29 हो गया। इस तरह से कु, पुत्र में कु लगा देने से कुपुत्र, चालक में कु लगा देने से कुचालक, मार्ग में कु लगा देने से कुमार्ग हो गया। इस प्रकार अब है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। इसे बना कम वक्त, कम अक्ल, कम अकल। कम उपसर्ग का अर्थ हुआ थोड़ा या हीन। तो वक्त, वक्त शब्द में कम उपसर्ग लगा देने से कम वक्त, जोर में कम उपसर्ग लगा देने से कमजोर, और अकल में कम उपसर्ग लगा देने से कम अकल हो गया। इस प्रकार हम का अर्थ साथ, हम उम्र, हम शक्ल, और हम वतन। हम उर्दू के उपसर्ग है। हम उपसर्ग को उम्र शब्द के पहले लगा देने से हम उम्र हो गया। शक्ल के पहले लगा देने से
हम शक्ल हो गया, और वतन के पहले हम लगा देने से हम वतन हो गया। खुश, खुश का अच्छा। अब खुश इसका बना खुश किस्मत, खुश किस्मत। खुशबू, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशनसीब। खुश खुशनसीब। इसके बाद दर का अर्थ होता है में। इसे शब्द बना दरकिनार, दरअसल, और दरकार। इसके बाद है वे। वे माने होता है वीन। वे वे पर्दा, बेपर्दा आदि। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये उर्दू के उपसर्ग है। इसमें कम, तो वक्त में कम जोड़ देने से कम वक्त हो गया, जोर में कम जोड़ देने से कम जोर हो गया, अकल में कम जोड़ देने से कम जोर, कम अकल। उसी तरह से हम है, तो उम्र में हम उपसर्ग लगा देने से हम उम्र हो गया, शकल में हम लगा देने से हम शकल हो गया, और वतन में हम लगा देने से हम वतन। खुश, किस्मत में खुश लगा देने से खुश किस्मत हो गया, खुशबू, खुश नसीब। दर, तो किनार में दर उपसर्ग लगा देने से दर किनार, असल में दर लगा देने से दरअसल, और कार में दर लगा देने से दर कार। उसी प्रकार वे का हुआ बिना, और तो बेपरवाह, बेपर्दा आदि। संस्कृत के
संस्कृत के अव्यय। अब उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। इसमें उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं, चलिए हम लिख देते हैं। उपसर्गों के समान प्रयुक्त। इसमें पहला है अध, अधा, अधा, अधा माने नीचे, अधा माने नीचे। इसका अधःपतन, अधःपतन। अधोमुख और अधोगति, अधोगति। दूसरा है उपसर्ग शीर, शीर माने बहुत, शीर माने बहुत। इसका बनता है चिरायु, चिरायु। शीरकाल, शीरकाल। इसके बाद है तीरस, तीरस का होता है बुरा। तिरस्कृत शब्द बनता है तिरस्कृत। और तिरस्कार, तिरस्कार। इसके बाद है पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर। इसका बनता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। पुनर्मार्ग, पुनर्मार्ग। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। इसके बाद है स्व, स्व का अर्थ अपना, अपना। इसे शब्द बना
स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वराज्य, स्वराज्य। इसके बाद अतः, अंतः, 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 अंतः का अर्थ हुआ भीतर, भीतर। इससे बना अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःप्रांतीय, अंतःप्रांतीय, राष्ट्रीय आदि। तो ये संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे अधः, अधः पतन के पहले अधः जोड़ दिया गया, अधः पतन। मुंह के पहले अधो जोड़ दिया गया, अधोमुखी। गति के पहले अधो जोड़ दिया गया, अधोगति। शीर, शीरायु, शीरकाल। तिरस, कृत के पहले तिरस जोड़ दिया गया तो तिरस्कृत हो गया। कार के पहले तिरस जोड़ दिया गया, तिरस्कार हो गया। पुनः, पुनर्जन्म, पुनर्मार्ग और पुनर्निर्माण। स्व, स्व से स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वराज्य। और अंतः से हो गया अंतःकरण, अंतःप्रांतीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग भी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। देखिए, उपसर्ग और उपसर्ग है सब,
सब से क्या बनता है? सबजन और सब इंस्पेक्टर। सब सब इंस्पेक्टर। दूसरा है डिप्टी। डिप्टी कलेक्टर। तीसरा है वाइस। वाइस का हो गया वाइस चांसलर। वाइस चांसलर। कैप्टन, वाइस कैप्टन। जनरल, जनरल का हो गया जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर। इसके बाद चीफ। चीफ का हो गया चीफ मिनिस्टर। चीफ चीफ मिनिस्टर। चीफ चीफ सेक्रेटरी। हाफ 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 पैंट। हाफ शर्ट। आदि। तो ध्यान देंगे अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग भी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। जैसे सब, सब से सबजन, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी से हुआ डिप्टी कलेक्टर। वाइस से वाइस चांसलर, वाइस वाइस कैप्टन। जनरल से जनरल मैनेजर। चीफ, चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। हाफ से हुआ हाफ पैंट, हाफ शर्ट आदि। तो ये अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित है, जो आप लोगों को बताया गया। इसके बाद भी और सारे शब्द हैं, उपसर्ग हैं, जो संस्कृत के भी है, हिंदी के भी है, उर्दू के भी है।
ये सारी है जिनको आप लोग को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।